फिल्म की शुरुआत होती है एक खूबसूरत लेकिन सुनसान लोकेशन से। हम एक झील के किनारे बने लकड़ी के घर को देखते हैं जहां एक शादीशुदा जोड़ा रहता है। आधी रात को पत्नी तो अपने कमरे में चैन से सो रही होती है, लेकिन उसका पति बाहर बरामदे में बैठा शराब पी रहा होता है। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वो आदमी बेहद डरा हुआ दिख रहा है। उसका चेहरा सहमा हुआ है। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी है। वो एक पुरानी पेंटिंग को लगातार घूरे जा रहा है, मानो वो पेंटिंग उसे कुछ बोल रही हो, कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। फिर कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर आप भी कांप उठेंगे। वो आदमी अचानक शीशे के सामने खड़ा होता है और बिना कुछ कहे अपना सिर जोर से शीशे पर दे मारता है। उसका सिर फट जाता है, खून बहने लगता है। ऊपर कमरे में उसकी पत्नी नींद से जाग जाती है। वो आवाजें सुनती है और नीचे दौड़ती है, लेकिन नीचे जो वो देखती है वो खौफनाक है। उसका पति बुरी हालत में है और अचानक वो लोहे की रॉड उठाता है और अपनी ही पत्नी को बेरहमी से मार डालता है। अब कट टू कई साल बाद अब हमें एक नया कपल दिखाया जाता है जो बहुत खुश है। पति का नाम है आदम और पत्नी का नाम है लीसा। आदम एक मैथ्स प्रोफेसर है। कुछ वक्त पहले उसे एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी में नौकरी मिली थी, शानदार सैलरी के साथ। और अब वो लोग शहर छोड़कर एक शांत टाउन हाउस में शिफ्ट हो चुके हैं। लीसा इस वक्त प्रेग्नेंट है और दोनों बेहद खुश हैं। वो रोज इस बात पर बातें करते रहते हैं कि बच्चा बेटा होगा या बेटी। अगर बेटा हुआ तो नाम होगा एडम जूनियर और अगर बेटी हुई तो लीसा जूनियर। दोनों अपनी नई जिंदगी और आने वाले बच्चे को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। फिर आता है एक नया मोड़, एक रहस्यमयी मोड़। लीसा की बहन बीकी उन्हें एक गिफ्ट भेजती है, एक अजीब सा लकड़ी का बॉक्स। आदम उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुलता ही नहीं। बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं। वो सोचते हैं कि शायद बीकी ने कोई मजाक किया है और वो उसे एक तरफ रख देते हैं। अगले दिन आदम काम पर चला जाता है। जाने से पहले वो लीसा से कहता है कि बच्चे के कमरे की तैयारी मत करना और पालना मत उठाना। भारी चीजें उठाना तुम्हारे और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। लेकिन लीसा अकेलेपन और एक्साइटमेंट में सब भूल जाती है। वो पूरा दिन लगाकर बच्चे का कमरा तैयार कर देती है, पालना तक सेट कर देती है। फिर उसकी नजर उस बॉक्स पर जाती है जिसे आदम नहीं खोल पाया था। और अब कुछ ऐसा होता है जो डरावना भी है और रहस्यमयी भी। लीसा आराम से उस बॉक्स को खोल देती है और अंदर कुछ भी नहीं होता। लेकिन तभी वो बॉक्स लेकर बाहर टहलने निकलती है और रास्ते में उसकी मुलाकात होती है एक रोती हुई औरत से जिसके कपड़े खून से सने हुए हैं। वो औरत बस एक ही बात दोहरा रही थी, मैं अपना बच्चा खो चुकी हूं। लीसा उसकी मदद करना चाहती है, लेकिन तभी वो औरत कुछ अजीब और डरावनी बातें कहती है। तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो तुम्हारा नहीं होगा, वो उसे ले जाएगा। लोग तुमसे डरने लगेंगे और तुम अपने बच्चे को बचा नहीं पाओगी। लीसा डर जाती है और भागकर घर वापस जाती है। वो तुरंत फोन पर आदम को सब कुछ बताती है, लेकिन उसी रात चीजें और भी डरावनी हो जाती है। लीसा को बच्चे के कमरे से किसी बच्चे के रोने की आवाजें सुनाई देती हैं। वो ऊपर जाती है और देखती है पालने में एक नन्ही सी बच्ची लेटी हुई है। वो हैरान रह जाती है, क्योंकि ये कोई सपना नहीं, ये सब कुछ सच में हो रहा था। जैसे ही वो बच्ची को गोद में उठाती है, उसका चेहरा अचानक बदल जाता है, डरावना और भयानक हो जाता है। लीसा जोर से चिल्लाती है और बेहोश हो जाती है। शाम को जब आदम घर आता है तो देखता है लीसा बेहोश पड़ी है और बहुत ज्यादा खून बह चुका है। वो लीसा को तुरंत अस्पताल ले जाता है, जहां डॉक्टर उसे बचा तो लेते हैं, लेकिन उनकी बच्ची अब इस दुनिया में नहीं रही। और सबसे बुरी खबर, लीसा अब कभी मां नहीं बन पाएगी। डॉक्टर बताते हैं कि यह सब भारी चीज उठाने की वजह से हुआ, शायद पालना उठाने के कारण। आदम पूरी तरह टूट चुका है। उसे लगता है कि लीसा की नादानी की वजह से हुआ। फिल्म के इस पॉइंट पर लीसा की बहन बीकी जब उसकी हालत के बारे में सुनती है तो वो सब कुछ छोड़कर उसके पास आ जाती है। बीकी कुछ दिन लीसा के साथ रहने का फैसला करती है ताकि लीसा की बिगड़ती सेहत सुधर सके। लेकिन इस हादसे के बाद एडम बार बार लीसा से पूछता है, आखिर उस दिन क्या हुआ था? क्या लीसा ने सच में कोई भारी चीज उठाई थी? तब लीसा पहली बार सच बोलती है। उस जंगल की कहानी, उस अजीब महिला की बातें और उस कमरे में रोती हुई बच्ची की आवाजें। वो कहती है, मैंने जब उस बच्ची को उठाया तो जैसे सब कुछ भूल गई। मेरी होशियारी जैसे कहीं गायब हो गई थी। अब यह साफ हो चुका था कि उनके साथ कुछ बहुत अजीब हो रहा था। एडम भी उस रहस्यमयी डिब्बे को ढूंढ लेता है।
जो अब बिना किसी मुश्किल के खुल रहा था। वो लीसा को बताता है, लेकिन लीसा हैरान नहीं होती। कहती है, मैंने तो ये डिब्बा उसी दिन खोल दिया था जब ये सब शुरू हुआ था। अब वो दोनों बीकी से पूछते हैं, ये डिब्बा आखिर है क्या? बीकी बताती है, मैंने ये एक पुराने घर की बिक्री से खरीदा था और लीसा को गिफ्ट कर दिया। असल में इस डिब्बे ने पहले बीकी को और फिर लीसा को प्रभावित किया, लेकिन उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं थी और जिंदगी चलती रही। कुछ दिन बाद लीसा को घर में कुछ अजीब महसूस होने लगता है और ये बातें वो किसी को नहीं बताती, क्योंकि उसे आईने में अपना अक्स अलग दिखता है। एक सुबह योगा करते वक्त लीसा और बीकी दोनों एक बच्चे के रोने की आवाज सुनते हैं। वो डर वाले कमरे में जाकर जांच करती है और लीसा को पालने में एक बड़ी लड़की लेटी दिखती है। सबसे हैरान करने वाली बात, वो लड़की सिर्फ लीसा को दिख रही थी, बीकी को नहीं। लीसा बीकी को यकीन दिलाती है, मैं पागल नहीं हूं। उधर एक रात एडम देखता है लीसा बिस्तर पर नहीं है। जब वो खोजता है, वो लीसा को चिमनी के पास खड़ी एक पेंटिंग को घूरते हुए पाता है। लीसा कहती है, जब हादसा हुआ था तब ये पेंटिंग कुछ और थी, अब इसमें बदलाव आ चुका है। पहले इसमें थॉर बच्चे खेलते दिखते थे, अब औरत बच्चों की तरफ नहीं देख रही। ये सब सिर्फ लीसा को समझ में आता है, एडम को नहीं। एडम कहता है, तुम ऐसा इसलिए सोच रही हो क्योंकि तुम अपना बच्चा खो चुकी हो। लेकिन कहानी यही नहीं रुकती। अब बीकी को भी आईने में कुछ अजीब दिखता है। एक परछाई उसे मारने की कोशिश करती है। इस डर से बीकी बिन बताए चली जाती है। लीसा परेशान है, लेकिन अब उसके सामने बार बार वही बच्ची आती है जो उसे मामा कहती है। लीसा डर से कांप रही होती है। वो एडम से कहती है, इस घर में कुछ बुरी ताकत है। फिर वो एडम को एक प्रोफेसर क्लार्क का नाम बताती है, जो रहस्यमय शक्तियों पर रिसर्च करता है। एडम, जो खुद इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करता, फिर भी प्रोफेसर क्लार्क से मिलने जाता है। लेकिन जब प्रोफेसर क्लार्क घर के पास पहुंचता है तो उसे एक अनजानी मौजूदगी महसूस होती है। प्रोफेसर क्लार्क जन्म से अंधे हैं, लेकिन उनमें एक खास ताकत है, वो भूतिया ताकतों को महसूस कर सकते हैं। वो लीजा को बताते हैं कि जो कुछ भी उसके साथ और उसके परिवार के साथ हो रहा है, उसकी वजह सिर्फ वो घर नहीं है, असली वजह कुछ और है। फिर उन्हें जानकारी मिलती है उस रहस्यमयी डिब्बे के बारे में। उन्हें समझ आता है कि उस डिब्बे में कोई अनजाना बुरा शय बहुत समय से बंद था, लेकिन जब लीजा ने उस डिब्बे को खोला, वो बुरी ताकत बाहर निकल गई। अब जो भी उस डिब्बे को खोलेगा वही उसका अगला शिकार होगा और वो बला उनके पीछे पीछे जाएगी, चाहे वो कहीं भी चले जाए। एडम ये सब सुनकर बहुत गुस्से में आ गया। उसने डॉक्टर क्लार्क को बाहर निकालने की कोशिश की। उसका कहना था कि डराने के बजाय वो उसकी बीवी को ठीक करने की बात करे, लेकिन डॉक्टर क्लार्क समझाता है, तुम लोग एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हो, पर एडम उसकी एक नहीं सुनता। और फिर उसी रात कुछ अजीब होता है। एडम को दो औरतें दिखाई देती हैं, एक जवान और दूसरी बूढ़ी। दोनों उसे डरा देती हैं। अब डर सच लगने लगा था और एडम फिर से डॉक्टर क्लार्क को बुलाता है। क्लार्क रिसर्च करता है और साफ करता है कि ये सब भूतिया घटनाएं घर की वजह से नहीं, बल्कि उस डिब्बे की वजह से हो रही हैं। उस डिब्बे में एक बुरी आत्मा बंद थी, एक ऐसी बला जो इस दुनिया में अनजाने रूप में रह रही थी, और इसका शिकार वो बच्चे होते हैं जो अभी जन्म नहीं लिए होते। लीजा, जिसने उस डिब्बे को खोला था, दरअसल उस बला का शिकार बन चुकी थी। उसके साथ जो भी हुआ वो सिर्फ एक भ्रम नहीं था, बल्कि उस आत्मा का हमला था। असल में उस डिब्बे को केवल गर्भवती महिलाएं ही खोल सकती थी और वही इसकी शिकार बनती थी। लीजा ने जो भी बच्चे देखे वो उसके अज़न में बच्चों के रूप थे। वो बच्चा, बड़ा बच्चा, फिर लड़की और अंत में बूढ़ी औरत, ये सभी उस अज़न में बच्चे के जीवन के काल थे, और यही उस बुरी आत्मा की असली शक्ल थी। ये ताकत कभी आईनों में तो कभी पेंटिंग्स में दिखती थी, क्योंकि ये वास्तविकता में मौजूद नहीं थी, और इसका मकसद था लोगों के मन पर काबू पाना, उन्हें हिप्नोटाइज करके आपस में भिड़ा देना। डॉक्टर क्लार्क बताता है, इस बुरी ताकत को मारा नहीं जा सकता, बस बांधा जा सकता है, लेकिन इसके लिए बलिदान देना पड़ता है, मतलब उस गर्भवती औरत की जान लेनी पड़ती है। इसलिए पिछली फैमिली में उस आदमी ने अपनी बीवी की हत्या की थी, जिससे वो बुरी आत्मा फिर से डिब्बे में बंद हो सके। वही डिब्बा होम गुड्स सेक्शन से खरीदा गया था। विक्की ने लीजा को गिफ्ट दिया था और यही से कहानी शुरू हुई। जंगल में दिखने वाली वो औरत,
वो दरअसल उसी मारी गई औरत की आत्मा थी जो उस बुरी ताकत के साथ डिब्बे में बंद थी। लेकिन इस बार एडम लीजा को नहीं मारना चाहता था, वो उसे बचाना चाहता था। वो पूरी कोशिश करता है कि लीजा को इस मुसीबत से निकाल सके, लेकिन वही बुरी ताकत उसे हिप्नोटाइज कर देती है और फिर एडम उसी की तरह लीजा को मार देता है। बुरी आत्मा फिर से डिब्बे में कैद हो जाती है। एडम को जेल हो जाती है, लेकिन जाने से पहले वो डिब्बा बिक्की को सौंप देता है और अब वो प्रेग्नेंट थी। इसका मतलब अब अगला शिकार बिक्की थी और यही फिल्म खत्म हो जाती है।